हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक हेयर ग्रोथ ऑयल। जैसे कि हमारा 30 डेज चैलेंज चल रहा है, हमने सीरम बनाया, हमने एक मास्क बनाया और अब हम बना रहे हैं ये हेयर ग्रोथ ऑयल। इस ऑयल में मैंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हेयर ग्रोथ नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनको एक एक करके हम सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन ऑयलिंग हम सोचते हैं कि एक ऐसा है चीज़ जिसको लगा के हम अपने बालों को पोषण दे सकते हैं। वो पोषण जिनकी वो बेचारे सोच रहे हैं कि प्लीज़ हमें ये दे दो। जैसे कि हमारा शरीर मांगता है पोषण, न्यूट्रिशन, वैसे ही हमारे बालों को भी चाहिए। तो ये हेयर ग्रोथ ऑयल बहुत बहुत अमेजिंग है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अमेजिंग है। जैसे जैसे हम ग्रोथ ऑयल बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जानकारी देती रहूंगी। अगर आपने सीरम और मास्क का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ में यूज़ करेंगे तो आपके हेयर ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप इसमें से कोई एक भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेयर ग्रोथ ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये ऑयल आपको आपके नहाने से कम 2 घंटे पहले तो लगाना है। बहुत बिजी हो 1 घंटे पहले लगा लो, रात को सोते समय लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा। सुबह आप सिर धो लीजिए, बाल बिल्कुल खुश हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कर दिया तो चलिए ऑयल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एक पैन मैंने लिया है, जिस पैन में मैंने 1 कप ऑलिव ऑयल डाला है। ये कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो बहुत ही सेफ है हमारे स्किन और हेयर के लिए। इसकी जगह आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ड्राई है, बहुत डैमेज्ड है और बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं तो आप सेसमे ऑयल लीजिए। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ ड्राइनेस है या फिर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, जो कि आज का हमारा मेन चैलेंज है, तो आप ऑलिव ऑयल लीजिए जैसा कि मैंने लिया है। मैं ये ऑयल बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो अब ग्रोइंग एज में है, स्कूल जाती है, बाहर जाती है, तो उसके पॉल्यूशन से, सन डैमेज से बाल जो है टूटते हैं, झड़ते हैं। और साथ में अभी अभी एक नया फैशन उसको समझ में आया है, ट्रेंड, कि उसको बाल बड़े करने हैं। उसको चाहिए कि मेरे जितने बड़े तो एटलीस्ट उसके बाल हो जाएं। तो मुझे तो नहीं बड़े करने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो घुटनों पे लग जाए या जमीन के लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये लेंथ जो है थोड़ी ठीक है बिजी लोगों के लिए। बट अगर आपके बाल बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही पतले हैं, हेयर थिनिंग आपको हो रही है, तो आपके लिए ये जो ऑयल है वो बिल्कुल सही। ऑलिव ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तो हम 1 ही कप उसके अंदर, जितना हमने ऑलिव ऑयल लिया है ना उतना ही हम उसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। आपको पता है अरंडी का तेल बहुत ही यूजफुल होता है हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन उसको चाहिए एक कैरियर ऑयल, बेस ऑयल, जो कि यहाँ पर है ऑलिव ऑयल। आप इसकी जगह जैसे मैंने बताया कि तिल का तेल यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो पहले तो आप यूज कीजिए सेसमे ऑयल, नहीं मिल रहा है तो ऑलिव ऑयल, और अगर वो भी नहीं है तो कोकोनट ऑयल यूज कीजिए और हल्का इसे गर्म होने दीजिए। हमें बहुत तेज आंच पे, बहुत ही ज्यादा जैसे इसको गर्म नहीं करना है। इन सब जो ऑयल्स होते हैं इनका जो हीटिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, तो हमें बहुत ही लो गैस पे ये काम करना है, धीमी आंच पे हमें ये काम करना है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे लौंग। लौंग हमने इसलिए डाला है क्योंकि लौंग से हमारी जो हेयर फॉलिकल्स, जो कि अब नर्व्स जो कि काम अगर नहीं कर रही है बालों के झड़ने की वजह से, हेयर लॉस की वजह से, जहां पर गंजापन हो गया है, इसमें इतना पावर रहता है कि ये दूसरे ऑयल्स को भी पेनिट्रेट कर सकती है हमारी स्किन में, स्कैल्प के अंदर। साथ में ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जो कि बहुत जरूरत है अगर हमें हेयर ग्रोथ चाहिए तो। आप देख रहे हैं जब मैंने लौंग डाला है तो एकदम से ये उछल के ऊपर नहीं आई है, क्योंकि बहुत धीमे आंच पे हमारा तेल है। तो इसके बाद में हम एक बहुत बहुत जरूरी जो इंग्रेडिएंट है, इसका प्लीज आप मुझसे अल्टरनेट नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये आपको डालना ही है। बिल्कुल भी बहाने नहीं चलेंगे, आपको ये डालना है। ये है कलौंजी के बीज, बहुत बहुत जरूरी है। कलौंजी के बीज अगर हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हेयर हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपके घर में होने ही चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि आप ला के रख लीजिए कलौंजी के बीज, क्योंकि इन 30 डेज के चैलेंज में हमने हर चीज में कलौंजी यूज की है, आपको भी करनी है। तो ये हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं रोजमेरी लीव्स। अगर आपके पास लीव्स हैं तो आप प्लीज लीव्स ही डालिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल 3 to 4 ड्रॉप्स तो इसके अंदर चाहिएगा ही। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं। अब आपको आंच को बंद कर देना है, इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है, और इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल जो है वो हम डालेंगे, जो कि है ग्रेप सीड ऑयल।
अब आप कहेंगे ये नहीं डालेंगे तो चलेगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये ऑयल डालने का जो हमारा एकमात्र कारण है वो ये है कि बालों में जो है एक कंपाउंड डीएसटी बैठ जाता है, जो कि हमारे हेयर थिनिंग करता है। धीरे धीरे हमारे बालों की जड़ों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करता है और बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, लंबे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि गंजापन भी हो जाता है उसके कारण। तो हमें एक ऐसा कंपाउंड की ज़रूरत है जो कि एंटी डीएसटी हो। एंटी डीएसटी कंपाउंड है ग्रेप सीड ऑयल। अगर आपको ये नहीं मिलता है, आप बोलेंगे कि यार हमारे यहाँ तो ये अवेलेबल ही नहीं है, तो अब हम तो ये नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक और चीज है जो कि हर जगह अवेलेबल होती है, वो होती है गेंदे के फूल। गेंदे के फूल जो हजारे के फूल बोलते हैं, वो जो पीले कलर के होते हैं, मैरीगोल्ड, आप वो वाले जो फूल हैं वो ले लीजिए। कम से कम 2 फूल जिसके पीले पत्ते आप हटा लीजिए और वो जो पीले पत्ते हैं उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए, सुखा दीजिए और वो इसके अंदर कम से कम 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। वो भी इतना ही अच्छा काम करेगा जो कि ग्रेप सीड ऑयल कर रहा है। हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो हमारे डीएसटी को हटा ले हमारे स्कैल्प से और हमारे बालों को जो कि रोक दिया है, उसकी हेल्थ को बढ़ना रोक दिया है, उसको शुरू कर दे, हमारे हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कर दे। तो इसके लिए हमको ये डालना है। तो ये देखिए, हमारा हेयर ग्रोथ ऑयल बनके रेडी हो गया है। अब ऑयलिंग कैसे करनी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आप अपने जड़ों पे लगाइए, मसाज कीजिए, पूरे बालों पर लगाइए। जैसा कि मैंने बोला, रात भर छोड़ दीजिए या फिर 2 घंटे के लिए लगाइए। 1 घंटे के लिए तो कम से कम लगाइए ही, तभी तो वो असर करेगा ना। उसके बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे अगर वो अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, आप उसे टाइम नहीं दोगे तो। 1 महीने तक आपको ये तीनों चीजें करनी है। आपको हेयर सीरम लगाना है, आपको मास्क लगाना है और आपको ये ऑयलिंग करनी है। ये ऑयल आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही लगाना है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि 2 बार 3 बार हफ्ते में लगाना है, इतना सिर धोना है, ऐसा नहीं है। 1 बार भी अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा असर करेगा। इनफैक्ट आपके बालों में चमक आ जाएगी। आपके बाल अगर ड्राई हैं, टूट रहे हैं, डैमेज हो गए हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जब ये ऑयल ठंडा हो जाए आप इसे छान लीजिए। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। कम से कम 3 महीने के लिए ये ऑयल आपका बनके रेडी हो गया है, बिल्कुल खराब नहीं होगा। आपको बस इसे कांच की बॉटल में बंद करके रख देना है। एयर टाइट कंटेनर जो रहता है ना कांच का, उसमें आप बंद करके रख दीजिए और उसके बाद जब भी आप लगाएं तो आप चाहें तो इसे गर्म कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी आराम से लगा सकते हो। आप लगा लीजिए और उसके बाद में मेरे साथ आपके रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके कमेंट का और हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी कोई रेमेडी से आपको फायदा होता है। मुझे आशा है कि आज के वीडियो में भी आपको कोई ना कोई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो चलिए, ऐसे ही मिलते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।